में जिन 14 सीटों पर 25 मई को मतदान होने जा रहा है, वहां इस बार राज्य की राजनीति के धुरंधरों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति कितने पानी में है, इस बार पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होंगे, वहां मुकाबला बहुत कंफ्यूजिंग है। इनमें आधी सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस जाति को वोट किसको जाएगा। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के रणनीति की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगा। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है, यह भी पता चलेगा। इसके अलावा इस फेज में बीजेपी के दिग्गज लीडर मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, कृपाशंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ललितेश और कुशल तिवारी को क्या ब्राह्मण देंगे वोट? भदोही और डुमरियागंज में पूर्वांचल के 2 जाने माने ब्राह्मण परिवार के वंशजों को टिकट मिला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश त्रिपाठी और गोरखपुर के माफिया टर्न पॉलिटिशियन हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कमलापति त्रिपाठी और हरिशंकर तिवारी का नाम उन ब्राह्मण नेताओं में शामिल है जिनके प्रति इस समुदाय में आज भी बहुत सम्मान है, पर इनके वंशजों को टिकट बीजेपी से नहीं मिला है। आज की तारीख में ब्राह्मण बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं। ललितेश को टिकट टीएमसी से मिला है, जिसे इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है। भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों को ब्राह्मण वोट करते हैं या नहीं। भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश चंद्र बिन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह विनोद कुमार बिन को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह डुमरियागंज लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल को फिर से चुनाव में मैदान में उतारा गया है। जगदम्बिका पाल पिछले 15 साल से इस सीट से सांसद है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भीष्म शंकर तिवारी इस सीट से पहली बार उम्मीदवार है। भीष्म शंकर तिवारी इसके पहले संतकबीर नगर में 2 बार सांसद रहे हैं। जौनपुर और मछली शहर का चुनाव बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। माफिया टर्न पॉलिटिशियन धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। हालांकि पिछले कई चुनाव वो हार चुके हैं, पर अपने सर्कल के वोट उन्हें हर हाल में मिलते ही हैं। इसलिए जौनपुर और मछली शहर में अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर हारती है तो यही कहा जाएगा कि उनका जादू नहीं चला। जौनपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीएसपी ने पहले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था। बाद में श्रीकला रेड्डी चुनाव से हट गई। ये क्यों हुआ? इसके लिए अलग अलग दावे हैं। फिलहाल जिस तरह धनंजय सिंह बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, उससे सब कुछ साफ। अब देखना है कि वे जौनपुर और मछली शहर सीट बीजेपी के खाते में डालने में कितनी मदद कर पाते हैं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।